नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएसएनएल के जो सीएमडी हैं, जो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके एक न्यू ईयर मैसेज 2026 के बारे में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि जो सीएमडी हैं उन्होंने क्या कहा है, बल्कि ये समझना है कि सीएमडी ऐसा क्यों कह रहे हैं और इसका सीधा संबंध बीएसएनएल एम्प्लॉय और थर्ड पीआरसी से क्या है। तो चलिए इस पूरे मैसेज को आराम से फैक्ट के साथ और ग्राउंड रियलिटी के साथ समझते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हमको कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। बीएसएनएल पिछले लगभग 17 सालों से फाइनेंशियल स्ट्रेस में रहा है। मतलब कि बीएसएनएल को लगातार लॉस हुआ है और जो मार्केट शेयर है बीएसएनएल का, इसमें गिरावट देखने को मिला है और जो बीएसएनएल के जो एम्प्लॉय हैं उनके जो मोराल पे भी काफ़ी दबाव पड़ा है। और इसी बैकग्राउंड में चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर 2026 के मैसेज की शुरुआत करते हैं और कहते हैं कि 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं है, बल्कि बीएसएनएल के लिए रिवाइवल से रेनेसा का एक साल है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल बात है या फिर इसके पीछे ठोस डाटा भी है। दोस्तों, जो सीएमडी हैं उन्होंने अपने मैसेज में सबसे पहले जो बात हाईलाइट किया है ये है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। ये बताते हैं कि बीएसएनएल ने पहली बार 17 साल बाद लगातार 2 क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है और जो तीसरे क्वार्टर में जो प्रॉफिट कमाया है लगभग 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और चौथे क्वार्टर में लगभग 280 करोड़ का प्रॉफिट पाया है। अब यहाँ पर एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि सरकार के लिए एक क्वार्टर का जो प्रॉफिट है ये मायने नहीं रखता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। सरकार ये देखती है कि क्या जो कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है ये प्रॉफिट सस्टेनेबल है या नहीं है। मतलब कि जो प्रॉफिट हो रहा है बस कुछ समय के लिए हो रहा है, ये फिर हर साल हर क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है। मतलब सरकार को बैक टू बैक प्रॉफिट चाहिए और यही सिग्नल देता है कि जो कंपनी है ये एक्सीडेंटल प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, बल्कि एक स्ट्रक्चरल रिकवरी की तरफ जा रहा है। इसके बाद जो सीएमडी हैं ये EBITDA की बात करते हैं। दोस्तों, ये EBITDA क्या होता है? इसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। मतलब कि कंपनी अपने सारे टैक्स को दे के, सारे कर्मचारियों के सैलरी को दे के, सारा डेप्रिसिएशन को ख़त्म करके कंपनी के पास कितने प्रॉफिट हो रहे हैं इसी को बताता है। तो दोस्तों, जो कंपनी का EBITDA है ये लगभग 149% बढ़ गया है। मतलब कि अब कंपनी को जो ये EBITDA है ये 5396 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर और सरल शब्दों में कहें तो ये जो EBITDA है ये बताता है कि कंपनी का जो डेली ऑपरेशन है, कंपनी अपना जो डेली काम कर रहा है ये कितना स्ट्रॉन्ग कैश जनरेट कर रहा है। और किसी भी पीएसयू में पे रिवीजन या फिर पीआरसी से पहले यह सबसे क्रिटिकल पैरामीटर होता है कि कंपनी के पास सारे खर्चे को हटाकर कितने नाफे हो रहे हैं। सीएमडी आगे बताते हैं कि अब बीएसएनएल के जो 27 टेलीकॉम सर्किल है उसके जो EBITDA है ये पॉजिटिव हो चुके हैं। मतलब कंपनी अब मुनाफे में है। इसका मतलब ये भी है कि बीएसएनएल की जो कंपनी है अब रिकवरी कर रहा है और ये सिर्फ कुछ मेट्रो सिटीज़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत पर भी दिखाई दे रहा है। और इसके बाद सीएमडी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर आते हैं। ये बताते हैं कि बीएसएनएल ने लगभग 1 लाख इंडिजीनियस 4G साइट लगाया है। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ बीएसएनएल सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी ऑनर के रूप में खुद को खड़ा कर रहा है। सरकार के लिए आत्मनिर्भर टेक्नोलॉजी,
हमेशा एक स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन होता था। इसीलिए फाइनेंशियल सपोर्ट और फ्यूचर डिसीजन के लिए सरकार बीएसएनएल को रिवाइवल पैकेज दिया है। सीएमडी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये एक सिर्फ फाइनेंशियल टर्न अराउंड नहीं है, ये पूरे भारत का एक गर्व का विषय है। और यह लाइन डायरेक्ट सरकार के साथ जुड़ती है। सरकार यही चाहती है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने, और इसीलिए बीएसएनएल अपने खुद के 4G नेटवर्क लॉन्च किए पूरे भारत में। और इस बीएसएनएल ने जितने भी 4G नेटवर्क लॉन्च किए हैं ये पूरे भारत के कंपनियों के द्वारा बनाया गया है। इसमें कोई भी विदेशी कंपनी का हाथ नहीं है। दोस्तों, इसके बाद सीएमडी ने कस्टमर एक्सपीरियंस की बात किया और उन्होंने कहा कि बीएसएनएल पूरे भारत में वो वाईफाई लॉन्च भी किया है। दोस्तों, यह सुनने में एक छोटा सा फीचर लग सकता है, लेकिन बिजनेस पर्सपेक्टिव से यह एक बहुत बड़ा मूव है। इससे आपको बेटर कॉल क्वालिटी मिलेगा और जो शिकायतें हैं कम मिलेंगी, और जो लोअर MNP है ये भी सही हो जाएगा, और जो कस्टमर का बीएसएनएल के साथ जो रिटेंशन है ये बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा। और टेलीकॉम बिजनेस में एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू भी यहीं से आ सकता है। सीएमडी इसके बाद एम्प्लॉय को एक डायरेक्ट मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि जो सिस्टम सर्विस है उसको इनेबल करके, लेकिन जो डिलाइट है ये लोग डिलीवर करते हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अब फोकस सिर्फ हमको बिल्डिंग बनाने पर नहीं होगा, बल्कि एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी दोनों पर होगा। यानी कि हम काम भी करेंगे और जो कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं उसकी जिम्मेदारी भी लेंगे। सीएमडी ने 2026 को सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन का साल बताया है। मतलब कि बीएसएनएल पहले जैसे काम करती थी अब उससे कई गुना ज़्यादा अच्छे से काम करेगी। और ये कहते हैं कि अब कॉस्मेटिक चेंज नहीं होगा, बल्कि एक फंडामेंटल बदलाव होगा। मतलब कि अब ऊपर ऊपर से कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, हम लोग पूरे सिस्टम को अच्छे से बदलेंगे और पूरे सिस्टम को सही से काम करेंगे। इन्होंने आईटी सिस्टम को सिंप्लीफाई किया है। 4G नेटवर्क की जो ऑनरशिप है खुद बीएसएनएल इंजीनियर के पास होगी। साथ ही साथ जो FTTH है उसके लिए नए बिजनेस मॉडल भी अपनाए जाएंगे, और इंटरप्रेन्योर बिजनेस में नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा, कॉस्ट स्ट्रक्चर को रेशनलाइज किया जाएगा, और जो डिसीजन मेकिंग है ये और तेज हो जाएगी। इसके बाद सीएमडी ने यंग ऑफिसर को डायरेक्टली एड्रेस भी किया है। उन्होंने जेटीओ और SDE जो फाइनेंस ऑफिसर हैं और जो युवा कर्मचारी हैं उनसे ये साफ कहते हैं कि जो बीएसएनएल का फ्यूचर है उनके आइडिया और एग्जीक्यूशन से बनेगा। अब सीएमडी 2026 के टारगेट बताते हैं। उन्होंने कहा है कि लगभग 1.6 करोड़ नए मोबाइल सब्सक्राइबर को जोड़ने का लक्ष्य है। लगभग 1.8 करोड़ नए FTTH कनेक्शन लेने का लक्ष्य है, और जो पोर्ट आउट रिडक्शन है नेटवर्क अवेलेबिलिटी 98 से 99% तक हो सकता है। दोस्तों, इससे 250 से 300 करोड़ का डायरेक्ट कॉस्ट रिडक्शन भी होगा, और जो लॉन्ग टर्म में EBITDA है ये 40% तक ले जा सकता है। दोस्तों, ये सारे टारगेट रैंडम टारगेट नहीं हैं, ये वही पैरामीटर हैं जिन पर गवर्नमेंट ये तय करती है कि कोई भी PSU पे रिवीजन अफोर्ड कर सकती है या नहीं कर सकती है। सीएमडी ने अंत में 3 सिंपल मंत्र भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरा काम मेरा पूजा है, मैं जितना लेता हूँ उससे ज़्यादा देता हूँ, और बीएसएनएल की उन्नति भारत की प्रगति है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं कि क्या 2026 में तुरंत थर्ड PRC मिलेगा। दोस्तों, इस मैसेज के आधार पर मैं आपको एक जवाब देता हूँ। ये जवाब है आपको 2026 में तुरंत थर्ड PRC नहीं मिलेगा। लेकिन क्या 2026 में थर्ड PRC की जो फाउंडेशन है ये स्ट्रॉन्ग होती दिख रही है? इसका जवाब है दोस्तों हाँ, क्योंकि ये 2026 जो है एक स्टेबलाइजेशन का साल है। 2027 प्रूफ ऑफ सस्टेनेबिलिटी का साल होगा, और उसके बाद थर्ड PRC की जो नेगोशिएशन है ये पूरी तरीके से संभव हो सकती है। सीएमडी का मैसेज है कि कहीं भी फॉल्स प्रॉमिस नहीं देता है और एक क्लियर रोड मैप देता है।
पहले बीएसएनएल को मजबूत बनाना, फिर एम्प्लॉय के फ्यूचर को सिक्योर करना। दोस्तों, बीएसएनएल सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये लाखों कस्टमर की लाइफलाइन है। ये नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये हजारों कर्मचारियों की जिम्मेदारी भी है। सीएमडी का मैसेज साफ है कि बीएसएनएल की जो रिकवरी है अब रुकने वाली नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि बीएसएनएल क्या करेगा, सवाल ये है कि हम बीएसएनएल के लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों, ये था जो सीएमडी है इनका मैसेज नए साल पे कि कैसे बीएसएनएल को रिवाइवल से रेनेसा की तरफ ले जाएंगे और जो थर्ड पीआरसी है उसको कैसे बीएसएनएल को नाफे में लाकर थर्ड पीआरसी दिलवाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले एक और लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।